अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं क्लास 10 की, जिसका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट चल रहा है। यूनिट है 15 और इसकी एक्सरसाइज है 15.5। इससे पहले हम इसके 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 13 क्वेश्चन से लेकर 16 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जिन्होंने हमारे इस YouTube चैनल मैथ स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो फिर इसे शेयर भी कीजिए। ख़ास तौर पर 10th के स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत ही अहम एक्सरसाइज है। इसमें कम से कम एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से हर इम्तिहान में आ जाता है। तो आइए हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। कह रहा है ए पोल 14 मीटर हाई ऑन द बैंक ऑफ ए स्ट्रीम। एक झील है जो 14 मीटर ऊंची है। चलो इसका बना देते हैं, झील बना देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इधर लिख लेते हैं, इधर भी क्वेश्चन 13। ये झील है, ये समझ लें, ये है झील। ये पोल, ये झील का है पोल और एक झील है ये है झील और ये है उसका जो पोल बना हुआ है उसके ऊपर। और ये कितना हाई है? ये है 14 मीटर हाई। और फिर एंगल बना रहा है कितनी? मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ प्लेस ऑन द अपोजिट बैंक, दूसरे किनारे। यानी ये झील है, एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है। तो ये अपोजिट साइड पे कितनी बना रहा है? 30 डिग्री की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द स्ट्रीम। चौड़ाई मालूम करनी है किसकी? इसकी, झील की। तो ये एक सम ने मालूम करना है। ये देखिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो इसे हल करते हैं। दो चीज़ें मिली हुई हैं, परपेंडिकुलर और बेस। ये आपको पता है ये 10 का होता है। तो यहाँ लिखते हैं 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 30 डिग्री है, 10 परपेंडिकुलर 14 मिला हुआ है और ये एक्स हमने मालूम करना है बेस। और 30 डिग्री आपको पता है कि ये बराबर होता है 1/√3 के बराबर होता है। और ये 14/x। तो क्या करेंगे? x भी डिवाइड की पोजीशन में, ये भी डिवाइड की पोजीशन में। तो x जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा और √3 जाके 14 से मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यानी ये x जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, x रहेगा, और √3 जाके 14 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ 14 मल्टीप्लाई √3 का ये 1.732 इसकी वैल्यू है। कैलकुलेटर में करके देखिएगा। इज इक्वल टू, जब 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आंसर आ जाएगा आपका 24.25। तो यही है आंसर इसका। यानी झील की जो चौड़ाई है ब्रेड वो 24.25 मीटर। तो यही था आंसर इस क्वेश्चन का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, जिसमें कह रहा है ए बैम्बू मेक्स ऑन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ ए वॉल एंड रीच द हाइट ऑफ 8 और √2 मीटर ऑन द वॉल। तो कह रहा है कि एक बांस जो है वो बना रहा है एंगल 45 डिग्री की विथ ए वॉल, एक दीवार पे, और पहुंच रहा है 8 ये √2 मीटर ऑन द वॉल पे पहुंच रहा है वो बांस, जिसकी मेजरमेंट जो है वो है 8 √2 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द
बेम्बो। तो बेम्बो की लेंथ जो है वो हमने मालूम करनी है। तो पहले इसकी तस्वीर बना देते हैं, फिगर बनाएं इसकी, ताकि आपके लिए आसानी हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो ये देखें, ये दीवार के साथ ये दीवार, और ये कितनी बना रहा है, बेम्बो बन रहा है। पहले तो हमने ये दीवार बना दी। ये देखिए, यहाँ से लेके ये है बेम्बो, जिसे हम कहते हैं बांस की लकड़ी होती है, उसको कहते हैं बांस। तो ये कितना बना रहा है, ये 45 डिग्री बना रहा है विद ए बाल के साथ। रीच द हाइट ऑफ 8√2 मीटर। तो ये 8√2 मीटर ये दीवार है। फाइंड द लेंथ ऑफ बेम्बो, और बेम्बो की जो है लेंथ हमसे पूछ रहा है। तो ये बेम्बो तो ये बनाया हमने, ये बांस ये बनाया, ये थी दीवार। तो इसकी नाप जो है हमसे पूछ रहा है, मेजरमेंट इसकी पूछ रहा है। तो ये हो गया x। तो आपको पता है ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हेपाटिन्यूस। तो परपेंडिकुलर हेपाटिन्यूस साइन का होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम साइन 45 डिग्री, या थीटा पहले लिख देते हैं। साइन थीटा ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूस। तो साइन 45 डिग्री लेंगे जो दी हुई है, इजिकल टू परपेंडिकुलर मिला हुआ है हमें ये 8√2 और अपॉन हेपाटिन्यूस मालूम करना है, यानी x हमने मालूम करना है। तो साइन 45 डिग्री आप अब जाके देखेंगे चार्ट में, तो वहाँ आपको मिलेगा ये 1/√2 के बराबर होता है ये साइन 45 डिग्री, और इजिकल टू ये 8√2 अपॉन ये x। तो ये देखें, ये भी डिवाइड की पोजीशन में, ये भी डिवाइड, तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और √2 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, x को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, ये x हो जाएगा, और ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 8√2 और मल्टीप्लाई ये √2। तो ये हो जाएगा 8, और ये स्क्वायर दोनों का है, तो दोनों में ही अंदर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 to the 4 हो जाएगा। तो 8 और मल्टीप्लाई 4 का √2 निकलता है, 2 निकाल दिया हमने, इजिकल टू 8 to the 16। और लेंथ जो है वो बेम्बो की यानी बांस की वो 16 मीटर है। यही था आंसर इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। ये बहुत ही लंबा चौड़ा है क्वेश्चन। ए लाइट हाउस इज 750 डेसीमीटर हाई फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए सी। एक समंदर पे जो है 750 मीटर एक लाइट हाउस है। तो ये लाइट हाउस बना देते हैं यहाँ पे हम। ये लाइट हाउस बना दिया, और ये कितना है, ये 750 डेसीमीटर है। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसका 750 इसकी मेजरमेंट डेसीमीटर। ये इसकी मेजरमेंट बांस की हो गई 750। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप द लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। अब ये 2 शिप्स दी हुई हैं। एक शिप कहाँ पे है, एक शिप यहाँ पे है, और दूसरी शिप हो गई यहाँ पे। ये 2 शिप्स हैं, 2 जहाज़ हैं। आर ऑफ 30 डिग्री, एक है 30 डिग्री, एक है 30 डिग्री। तो इसको हम दे देते हैं 30 डिग्री,
और दूसरी जो होती है वो है 45 डिग्री। तो दूसरी हम यहाँ पे ये इससे थोड़ा सा लंबी बनेगी, ये होगी 45 डिग्री। If the line joining the ships passes through the front of foot of the lighthouse, then find the distance between the ships when the ships are on opposite sides of the lighthouse। ये देखें अपोजिट साइड पे हैं, ये तो एक लाइट हाउस, ये अपोजिट साइड्स पे दो शिप्स हैं जो सवाल दे रहा है। तो ये जब इससे लाइट हाउस से गुजर रही हैं दोनों का ये मुफासला हमसे पूछ रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मुफासला हमसे पूछ रहा है। तो ये दो हो गई जगह, एक हो गई ये पहले नाम दे देते हैं, ये ए नाम दे देते हैं इसे, ये बी नाम दे देते हैं इसको सी नाम दे देते हैं और इसको डी नाम दे देते हैं। अब मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है यहाँ पे ये एक्स मालूम करनी है और इसको चलो इसका हम वाई नाम दे देते हैं दूसरी साइड। ये पूरा मुफासला हमने मालूम करना है। तो पहले हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इसको यानी ए बी सी। तो लिख लेते हैं टेकिंग ट्रायंगल ए और बी और सी। तो यहाँ देखें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यहाँ भी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि एंगल के सामने, और ये बेस हो जाएगा। तो 10 लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 लेंगे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर मिला हुआ है 750 और अपॉन बेस की जगह हम x ले लेते हैं, मालूम करना है पहला। ये देखें पहला हम ले लें, ये x ये मालूम करना है। तो tan 30 डिग्री आपको पता है ये बराबर होता है 1/√3 के इज इक्वल टू ये 750 अपॉन x। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी x को जाके इधर मल्टीप्लाई करेंगे और √3 को जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 750 और मल्टीप्लाई √3। तो इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू 1.732 है। तो ये x इज इक्वल टू एक साइड मिल जाएगी हमें जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो ये करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 1299 डेसीमीटर। तो ये पहली साइड जो है हमें मिल गई। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये देखें ए सी और डी को लेंगे हम, वाई मालूम करेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे टेकिंग ट्रायंगल ए सी डी, ये ले लेते हैं क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर और बेस है। तो ये हम इसको भी हम 10 ले लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 है अब 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 750 क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स का मुश्तरका था। अपॉन बी को हमने वाई करके लिया है तो वाई ले लिया। ये 45 डिग्री आप देखोगे चार्ट में तो 1 है इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 750 अपॉन वाई। तो y डिवाइड पोजीशन में जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल टू 750 हो जाएगा डेसीमीटर। तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। हमसे पूछ रहा है सवाल में
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है शिप्स का। तो यहाँ हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप्स, दोनों जो शिप्स हैं उनका फासला पूछ रहा है एक दूसरे से कितनी दूर है। वो है x + y दूर है। x की वैल्यू हमने निकाल ली थी, ये 1299 1299 और प्लस y की वैल्यू आ गई थी 750। तो शिप्स की जो मेजरमेंट हो गई ये 2049 डेसीमीटर। तो यही था आंसर इस क्वेश्चन का। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। इसमें फिगर भी दे रखी है, इसने कह रहा है एन ऑब्जर्वर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक मुशाहिदा करने वाला ऑब्जर्वर जो है वो खड़ा है टॉप पर बिल्डिंग में। ये देखो बिल्डिंग बनाई हुई है इसने और टॉप पे ये जो मुशाहिदा कर रहा है वो खड़ा है ऊपर। 25 मीटर अबोव द ग्राउंड, जो ग्राउंड से 25 मीटर ऊंची है। ये देखें ये 25 मीटर ये बिल्डिंग ग्राउंड से ऊपर है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू ए कार ऑन द ग्राउंड हैज़ मेजर ऑफ 30 डिग्री। ये देखें डिप्रेशन की एंगल 30 डिग्री दी हुई है। इसको हम एंगल डिप्रेशन की एंगल एलिवेशन एक ही होती है, तो यहाँ 30 डिग्री यहाँ पे, तो इधर भी हम 30 डिग्री बना देंगे। अबाउट हाउ फार इज़ द कार फ्रॉम द बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग से कितना दूर है ये कार। ये देखें कार बनाई हुई है इसने, ये हमसे मुफासला पूछ रहा है कार का और बिल्डिंग का। तो यहाँ हम अपनी तस्वीर बना देते हैं इसकी, बिल्कुल किताब वाली बना देते हैं। तो ये हो गई बिल्डिंग, ये हो गई 25 मीटर और ये हो गई कार जो दूर खड़ी है। और यहाँ से जो मुशाहिदा कर रहा है ये बन रही है 30 डिग्री। तो ये यहाँ पे 30 डिग्री डिप्रेशन वाली है, तो ये 30 डिग्री यही होगी। तो हमसे कार का मुफासला, यानी ये कार खड़ी है यहाँ पे कार और ये बिल्डिंग है, यहाँ का मुफासला हमसे कार का मुफासला हमसे पूछ रहा है, यानी इसको हम कर लेंगे x। एंगल के सामने वाले से परपेंडिकुलर होता है, ये होता है बेस, तो वही हम 10 ले लेंगे इसका। 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो 10 हम 30 डिग्री ले रहे हैं जो दी हुई है इसने, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है 25 है अपॉन बी को हमने x करके लिया है, मालूम करना है हमें। तो ये 10 30 डिग्री, सॉरी इसको हम वैल्यू इसकी निकाल देते हैं। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/, ये √3 होता है, इज इक्वल टू 25 अपॉन x। दोनों डिवाइड की पोजीशन में, ये यहाँ डिवाइड की पोजीशन में, ये यहाँ x डिवाइड की पोजीशन में, ये जाके इस तरफ मल्टीप्लाई होगा और ये जाके इस तरफ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, यानी x को इस तरफ 1 से मल्टीप्लाई करें x हो जाएगा। 25 को ये मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ, तो ये 25 और मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732 होता है। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 43.3, ये आ जाएगा इसका आंसर मीटर। इंग्लिश की जो बुक है उसमें इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, 14 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, तो वो भी हो जाएगा 14, लेकिन फिर एंगल आपको 60 डिग्री लेनी पड़ेगी। लेकिन हमें दी इसने 30 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री देता तो फिर वो बुक वाला आंसर आ जाता। तो हमने रकम के मुताबिक आंसर निकालना होता है, तो यहाँ 30 डिग्री दी हुई है,
तो बिल्कुल ये आंसर आ जाएगा इसका। जो कार मुफासले पे है बिल्डिंग के वो 43.3 मीटर के मुफासले पे है। तो इंग्लिश बुक में जो आंसर है वो गलत है, ये आंसर सही है। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।